सहायता, जिसकी जॉइंट मुझे ऑपरेशन हम करते नहीं, हैं। मैं इस बारे में कुछ बोलने का हक नहीं रखता कि आर्मी को किस चीज को कैसे करना चाहिए, उसने क्या ऑपरेशन किस तरीके से चलाए, लेकिन लगता है कि इनकी जरूरत और ज्यादा और शिद्दत के साथ और एक इंटरवल पर लगातार महसूस की जा रही है। किया था लेकिन अब भी किए जाने की जरूरत है। मेजर जनरल जेके बंसल, मैं आपका ही रुख अभी कर लेता हूं। क्या बैक टू बेसिक्स जाने की जरूरत आप महसूस नहीं करते? मैं सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन आरओपीज की जो बात अभी मेजर शाह कर रहे थे, रोड ओपनिंग पार्टीज की, मैं भी जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में रिपोर्टिंग के लिए गया तो वहां पर मैंने भी देखा, जैसे पुंछ का मेंढर सेक्टर, नीलम घाटी या केजी सेक्टर, वहां तक मैं गया था उस पूरे इलाके में, तो वहां देखा है कि जाने से पहले वो बाकायदा आर्मी के जवान पूरा रोड ओपनिंग के लिए वो जाते रहते हैं और क्लियर करते हैं सारा। तो क्या ऐसे काफिले जब निकलते हैं तो आरोपीज नहीं होती है या नहीं हुई जिसका फायदा उठा लिया इन आतंकवादियों ने या पाकिस्तान के रेगुलर्स ने? देखिए, सावधानी आरोपी का पूरा फॉलोअप हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब किसी एरिया में आपके घर में आतंकवादी बैठे हुए हैं तो वो कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी करेंगी। तो जो जो सबसे मेजर दो पॉइंट्स पे हमें काम करना है अभी, एक तो इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है बिल्कुल। जो बॉर्डर के थ्रू आते हैं उनको एकदम वहाँ पे चौकसी बढ़ानी है और कोई ना आए। दूसरा, जो हमारे घर के भेदी लंका ढाए, जो 300 जिसको कहते हैं ओवरग्राउंड वर्कर, जिनका पता ही नहीं चलता, और उनको यूजीडब्ल्यूज आइडेंटिफाई करके। ओजीडब्ल्यूज दोनों ही? जी, ये अंडरग्राउंड वर्कर और ओवरग्राउंड वर्कर दोनों ही? जो दोनों ही, तो उनको जो है उनको न्यूट्रलाइज है, उनको खत्म करना है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी है। और अभी कार्रवाई तो यहाँ तक भी हो रही है कि जो कुछ हैंडलर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर में टेररिस्ट के, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया है, करोड़ों की प्रॉपर्टी अटैच हो गई है। और जो जिस तरह के ये हसन खान मिले हैं और इन्होंने पूरी रैकी कराई है और उनको एनआईए ने पकड़ा है रियासी की घटना के बाद में, इसी प्रकार से ये आइडेंटिफाई कराने की बहुत ज़रूरत है। और उसके अंदर में जो एक मुहिम ये चलानी है, लोकल लोगों को, जो लोकल जनता है उनको चौकन्ना बना करके जो इस प्रकार के जो वहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनको आइडेंटिफाई कराने में मदद करेंगे। और वो आम आदमी की तरह से रह रहे हैं, उनके ऊपर शक नहीं ठीक है कर सर, सकता कोई भी, कैसे ठीक पकड़ा है, जाएगा। ठीक है सर, मैं समझ पा रहा हूं संदेश आप सीनियर ऑफिसर्स के तौर पर दे रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो टेरेन है सारा, वो टेरेन भी भारतीय सेना के लिए एक कम टास्क, बड़े टास्क से कम नहीं है। उसको पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज करना, सिक्योर करना, और ये लोग कहां से आ जाते हैं जब खैरख्वाह यहीं बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो उनका इलाज करना जरूरी है। मेजर जनरल ध्रुव कटोच मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल ध्रुव कटोच, हम सीमा पर या एलओसी पर या आईबी पर पाकिस्तान के साथ लगा जो एरिया है, हम उस पर क्या सीजफायर करके बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं? पिछले 4 साल से बहुत ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी कम नफरी वाली फोर्स को अपनी सहूलियत के हिसाब से डूरन लाइन पर लगाकर उसके खिलाफ काम कर रहा है, टेररिस्ट से डील तो कर रहा है, लेकिन वो ऐसी एक्टिविटी भारत में करवाकर भारत के यहां तो कत्लो गारत खूब करवा रहा है और भारत चेहरा ठीक बनाए रखने के लिए उस सीजफायर का पालन कर रहा है। यह सीजफायर किसके हक में है मेजर जनरल ध्रुव कटोच? यह किसके फायदे के लिए है? क्या हम इसे ढो नहीं रहे? क्या वक्त नहीं आ गया कि अब पाकिस्तान का भी सैंडविच बनना चाहिए? अगर अफगानिस्तान उसे ठोक सकता है तो हम क्यों सीजफायर का पालन करें? हमें भी टिट फॉर टेट क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं तो बहुत समय से ये कह रहा हूं कि जब तक आप पाकिस्तान की सेना को दर्द ना उठाए, उसको भी उतनी दर्द उठाना पड़ेगी जितना वो करवा रहा है, और उससे डबल या ट्रिपल। जब तक वो नहीं होगा तो ये शांति नहीं होगी। इस सीज फायर का फायदा सिर्फ पाकिस्तान को ही हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था आपके प्रोग्राम में कई बार, न्यूज़ एक्स में, मैंने ये कहा था कि देखिए, जब तक आप पाकिस्तान की सेना को दर्द न पहुंचाए, ये मामला सुधरने वाला नहीं है। जब भी उनका ड्रोन भारत की तरफ आता है, उनकी तरफ से सीज फायर वायलेट हो गया है। जब उनके उग्रवादी पाकिस्तानी पोस्ट से भारत की तरफ आते हैं, तब भी सीज फायर वायलेट हो गया है। उन पोस्टों का कोई जीने रहने का कोई हक नहीं है। जो जहां से भी पाकिस्तानी उग्रवादी आते हैं, उनके मदद करने वाले, हम उनको दुश्मन की आंखों से देखना पड़ेगा।
और उन पोस्ट को बर्बाद करना पड़ेगा। आई कंप्लीटली सेकेंड योर थॉट। मैं आपके साथ हूं इस मसले पर। मुझे उम्मीद है कि मेजर जनरल जेके बंसल और मेजर शाह भी इस बात को मानेंगे। एक भी ड्रोन इस तरफ आया या एक भी टेररिस्ट इस तरफ आया, सीज फायर वायलेट हो चुका है और भारत के पास पूरा हक है इस सीज फायर का जवाब देने का। लेकिन हम सीज फायर के चक्कर में माफी चाहता हूं शब्दों को, लेकिन सीज फायर को हम ढोते चले जा रहे हैं, ओढ़ते चले जा रहे हैं और हमें हर बार गिनती गिननी पड़ती है कि कितने हमारे जवान शहीद हो चुके हैं। इसकी लगाम लगाने की अब शायद जरूरत आ गई। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही वरिष्ठ का मेरे साथ जुड़ने के लिए।